आजकल हिंदू और सनातनी को लेकर बहुत शोर मचा हुआ है। राजनीतिक और धार्मिक बहसों में हर खासवान की जुबान पर यह मुद्दा छाया हुआ है। नेता लोग इस मुद्दे की आड़ में अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, पर हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर हिंदू शब्द आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे देश में दरअसल कौन हिंदू हैं और कौन गैर हिंदू। तो चलिए हम आपको हिंदू शब्द की उत्पत्ति, इसके इतिहास और इसके पीछे की गई राजनीतिक साजिश के बारे में बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम में बहुत विस्तार से हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि पुराने आदिकाल से ही भारतवर्ष के लोग व्यक्तिगत और समूहों में नाविकों, व्यापारियों, राजकुमारों, भिक्षुओं, पुजारियों, विद्वानों, शिल्पकारों और कई अन्य रूपों में दूर दराज देशों की यात्राएं किया करते थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह और पूर्व की ओर मध्य और दक्षिण अमेरिका में और पश्चिम की ओर ईरान, पश्चिम एशिया, पूर्व और उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक यात्राएं की। मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में भी यात्राएं की। हालांकि इन यात्राओं का वर्णन करने वाले साहित्य या शिलालेखों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सामूहिक तौर पर इन यात्रा करने वाले भारतवासियों को क्या कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार हिंदू शब्द पहली बार प्राचीन ईरानियों के अवेस्ता में आया, जिन्होंने इस देश के साथ साथ इसके लोगों को नामित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये शब्द ऐसे ही नहीं गढ़ा। दरअसल सिंधु शब्द का उच्चारण वो लोग हिंदू शब्द किया करते थे। सिंधु उस शक्तिशाली नदी का नाम है जो हमेशा उत्तर और पश्चिम से इस देश में आने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर हुआ करती थी। शुरुआत में इस शब्द का उपयोग प्रांतों और सिंधु के आसपास के लोगों के लिए किया गया, लेकिन समय के साथ साथ इसका विस्तार इस देश के सभी हिस्सों और इसके सभी लोगों तक कर दिया गया। ये बात ईरान के उत्तर और पश्चिम के देशों में भी फैल गई। प्राचीन अरब, तुर्क, शक कुषाण आदि और मंगोलियाई और चीनी भी इस शब्द से परिचित थे। हुएनसांग ने इसके लिए शिन तू शब्द का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि हिंदू शब्द ने अवेस्ता के दिनों से ही राष्ट्रीय अर्थ प्राप्त कर लिया था, हालांकि केवल विदेशियों की दृष्टि में। ज्ञातव्य है कि खुरासान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैलने के बाद ईरानी हिंदुओं के प्रति अधिक शत्रुपूर्ण हो गए थे और देवों को समर्पित मंदिरों को बुद्ध की मूर्तियों वाले मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया। वो बुद्ध को बुद्ध कहा करते थे। पूरी तरह इस्लामीकरण के बाद काले चेहरे वाले हिंदू ईरानियों के लिए बुत परस्त यानी मूर्ति के उपासक के रूप में जाने जाने लगे। वस्तुतः हिंदू शब्द फारसी भाषा के बुत परस्त शब्द का पर्याय बन गया था। प्रत्येक हिंदू पूजा स्थल को अब बुत खाना, बुद्ध के घर के रूप में घृणित बताया जा रहा था। फारसी भाषा में हिंदू शब्द के साथ कई अन्य अपमानजनक शब्द भी थे। हिंदू शब्द ने इस्लामी आक्रमणों से पहले ही केवल ईरानियों की भाषा में एक धार्मिक अर्थ प्राप्त कर लिया था। हालांकि उस वक्त भी हिंदू कई धार्मिक संप्रदायों में विभाजित थे। अल्लाह और उसके पैगंबर के अरब सैनिक हिंदुओं को मूर्ति पूजक के रूप में जानने के लिए ईरानियों पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने अपना शब्द गढ़ा, मुशरिक, जिसे कुरान में अरब के मूर्ति पूजकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जैसे जैसे इस्लामीकृत अरबों और तुर्कों ने फारसी भाषा और संस्कृत से भारी मात्रा में शब्दों को उधार लेना शुरू किया, उन्होंने बुत परस्त शब्द नफरत करने वाले हिंदुओं के लिए प्रयोग किया। समय के साथ साथ इस्लामी भाषा में प्रमुखता से प्रचलित हो गया। मुसलमानों ने मूर्ति उपासकों के लिए भी आतिश परस्त यानी अग्नि पूजक शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस्लाम की शब्दावली में हिंदुओं को कौवा चेहरे वाले काफिर या दुष्ट मुशरिक या अंधा बुत परस्त और शापित आतिश परस्त के रूप में परिभाषित और तिरस्कृत किया गया। इस देश के विभिन्न हिस्सों में इस्लामी सेनाओं ने कैसे हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ जो जो किया,
उसकी कहानी कई मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने विस्तार से दर्ज की है। उनके अनुसार अल्लाह के सिपाहियों यानी मुसलमानों ने जब और जहां भी बुद्ध या मंदिर शब्द सुना, वहां तुरंत पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर दिया। जैसा कि इस्लामी आक्रमणों के दौरान बौद्ध खंडहरों और बौद्ध मंदिर सामग्री से निर्मित मुस्लिम स्मारकों से पता चलता है कि उनका निशाना बौद्ध मंदिर, मठ और भिक्षु बन गए। मुसलमानों के लिए सभी मंदिर हिंदू बुत खाने थे, जिन्हें अपवित्र और नष्ट कर दिया जाना था। उन्होंने सभी मूर्तियों को या तो तोड़ दिया या जला दिया, या फिर कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों को शाही खजाने में जमा करा दिया, या फिर मस्जिदों के दरवाजों पर कदमों तले रौंदने के लिए छोड़ दिया। संक्षेप में, हिंदू शब्द ने पहली बार इस देश की सीमाओं के भीतर एक धार्मिक अर्थ प्राप्त किया। इस परिणाम का श्रेय मुस्लिम विजेताओं को जाता है, जिस देश में इस्लाम के आगमन के साथ सनातन धर्म के सभी ही विद्यालयों और संप्रदायों ने एक आम संप्रदाय हिंदू प्राप्त कर लिया। हम ये भी जानते हैं कि इस्लामी आक्रमणों के समय इस देश के मूल निवासी अनेक वर्गों, जातियों के पदानुक्रम में संगठित थे। मुसलमानों की दृष्टि में सभी मूल निवासी एक अविभाज्य समाज, एक ठोस समूह का गठन करते थे, जिसमें कोई भी घटक दूसरे से अलग नहीं था। धीरे धीरे इस देश के मूल निवासियों ने सामूहिक तौर पर अपने लिए हिंदू शब्द स्वीकार कर लिया और उसमें गर्व का अनुभव करने लगे। पेनुगोंडा, जो अब आंध्र प्रदेश है, उसके किले में खोजे गए और शक संवत 1273 यानी 1354 ईस्वी के एक शिलालेख में विजयनगर के बुक्का प्रथम को हिंदू राय सुरात्राण पूर्व पश्चिम समुद्राधिपति यानी हिंदुओं के बीच सुल्तान और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये था एक छोटा सा इतिहास हिंदू शब्द का। ऐसे ही इतिहास की और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, चैनल फॉर इंडिया। शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।